हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर। मैम मितपाल बेटा बिहार शिक्षक भर्ती 2023 यानी इसमें जो प्राथमिक में क्या रहने वाला है, तो बीपीएससी की साइट एटलीस्ट बेटा आप बंद कर दी गई है। यानी जो आवेदन करने थे जिन लोगों ने वो कर लिया है। तो प्राथमिक में किन लोगों की नौकरी के लिए चांस ज़्यादा बनते हैं और अदर स्टेट से कितने फॉर्म भरे गए हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं बेटा तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को बेटा लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी शिक्षक अपडेट होता है हम आपके पास तक शेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं बेटा। और जो भी ऑफिशियल अपडेट होता है मैं आपके पास तक वही लेकर आता हूँ। बाकी का फालतू में जो भी सोशल मीडिया पर अपडेट चलता रहता है उससे हमारा लेना देना कोई नहीं होता, क्योंकि जो भी अपडेट होता है हमारा ऑफिशियली होता है। और अगर आपको मैं सारी चीज़ें इन्फॉर्म करता रहता हूँ बेटा, तो कितने आवेदन आए हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा पूरी की पूरी जो अब बताया गया है कि अच्छी तरीके से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 8 लाख से अधिक ने किया आवेदन और 38.5 जो हैं वो दूसरे राज्य से हैं। यानी 38.5%, यानी लगभग अगर देखा जाए बेटा तो इसमें 8 लाख से ज़्यादा ने आवेदन कर लिया है। और लगभग 40% यानी जो है 3 से 3.5 लाख बच्चे, यानी लगभग 3 लाख भी अगर मैं बोलता हूँ तो 3 लाख बच्चे जो हैं वो बाहर के हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, यानी अदर स्टेट्स के हैं। और जो बिहार के हैं अपने वो 5 लाख के आसपास हैं, यानी 8 लाख से ज़्यादा आवेदन जा चुके हैं। तो अब आप देख लीजिएगा, खुद ही आप देख सकते हैं बेटा कि किस तरीके से प्राथमिक में अगर देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूरा का पूरा कंपटीशन रहने वाला है। और इसमें जो है आपका जो है प्राथमिक शिक्षक में जो हुआ है 9.3 गुना ज़्यादा आवेदन हुआ, नहीं जितने पद आपके आए थे लगभग 80,000 पद आपके आए थे। तो 80,000 पदों में अगर देखा जाए तो ये आपको दिखा रखा है कि 80,000 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन ये पद कुछ ज़्यादा ही रजिस्ट्रेशन में पहुंच गए लगभग 8 लाख के आसपास पहुंच गए हैं तो आवेदन। उसके बाद माध्यमिक में अगर देखा जाए तो माध्यमिक फिर भी ठीक है, कहीं बेटर है। और सबसे जो मज़े की इसमें इंटरेस्टेड बात है बेटा वो ये है कि जो उच्च माध्यमिक है उसमें जितने पद आए थे उतना आवेदन हो ही नहीं पाया, यानी 32% से भी कम ही आवेदन आए हैं। अब इन लोगों ने क्या सोचा है बेटा कि किस तरीके से पूरा करेंगे, तो प्राथमिक में ज़्यादा आपका चांस नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें जो है बेटा काफ़ी इसमें कंपटीशन हो गया है। माध्यमिक में अगर देखा जाए तो एक बार को चांस बनता है, लेकिन बेटा जो उच्च माध्यमिक है उसमें ज़्यादा चांस बनते हैं, क्योंकि अब इन्होंने जो पद रह भी जाएंगे उन्होंने बोला कि हम उसके लिए आपका एस्टेट यानी सरकार ने बोला है कि एस्टेट कराएंगे। अब ये एस्टेट कराने के लिए अब बोल रहे हैं, अगर ये एस्टेट कराने के लिए पहले ही बोल देते तो इसमें जो एपरिंग वाले जैसे सीटेट एपरिंग जो है अप्लाई कर सकते थे प्राइमरी सेक्टर में। तो इस तरीके से एस्टेट में अगर एस्टेट ये पहले से ही कर देते बेटा तो इसमें भी हम अप्लाई कर देते हैं। यानी जो आपके टीजीटी और पीजीटी वाले हैं अगर स्टेट हो चुका होता पहले तो एक प्लस पॉइंट बन जाता बच्चों के लिए, लेकिन इन लोगों ने अब जाके बोला है कि हम स्टेट कराएंगे। कब कराएंगे वो पता नहीं है, तो मैं पूरा का पूरा आपको अपडेशन दे देता हूँ। तो इसमें बताया गया है कि इस तरीके से कि जो शिक्षक नियुक्ति है तो नियुक्ति के लिए विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन करने के अंतिम दिन सोमवार को शाम 6 बजे तक लगभग 8,63,081 आवेदकों ने 3 अलग अलग श्रेणियों के फॉर्म रजिस्टर कराया है। तो वहीं फॉर्म भरकर और परीक्षा शुल्क का भुगतान कर 8,10,400 आवेदकों ने अंतिम रूप से आवेदन किया है। अंतिम रूप से आवेदन करने वालों में 3,12,560 बिहार से बाहर के हैं, जो कुल आवेदकों का 38.56% है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। 61.4% आवेदक बिहार के हैं। तो पूरा का पूरा कंपटीशन इसमें रहने वाला है बेटा। तो अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रखे हैं और अगर आप बिहार से हैं तो अगर आपने बिहार से हैं तो प्राइमरी टीजीटी पीजीटी अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आप प्राइमरी को थोड़ा सा नेगलेक्ट करके आप जो है टीजीटी पीजीटी पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इसमें अच्छा कंपटीशन नहीं है इतना। और जो पीआरटी में है उसमें तो खूब अच्छे से बाहर के बच्चों के साथ भी और अपने बिहार के बच्चों के साथ भी आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी बेटा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये पद नहीं मिल सकता, लेकिन कंपटीशन फ़ाइट कितनी है वो आप भी देख सकते हैं। और इसमें एग्ज़ाम तिथि को लेकर के अभी कोई कुछ नहीं कहा गया। अगर कोई भी एग्ज़ाम डेट को लेकर के कुछ भी इस तरीके से अपडेट आती है तो मैं आपके पास तक शेयर करूँगा। तब तक के लिए बेटा खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा एंड टेक केयर।